हाय ऑल, मैं गौरव। आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में इंटरव्यू के कुछ टिप्स, कैसे इजीली आप प्राइवेट जॉब या फिर किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू को क्रैक करें। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं अपनी कंपनी के लिए डेली बेसिस पे इंटरव्यू लेता हूँ, लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, मतलब अपॉइंट करता हूँ, तो मुझे मालूम है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना होता है किसी पीआई पर्सनल इंटरव्यू के लिए, वो है आपका ड्रेस और गेटअप। मतलब आपने पहना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला इंप्रेशन डिसाइड किया जाता है। और मुझे ये देख के और ये मतलब बड़ा अफसोस होता है कि 80% जो इंटरव्यूअर आते हैं मेरे पास, वो 80%, मोर देन 80% लोग अपने गेटअप पे, ड्रेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि जॉब उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। डेफिनेटली अगर आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर नहीं किया है, आपने खुद को ऐसा ड्रेसअप नहीं किया है, तो सामने कंपनी वाला यही सोचता है कि आप इस जॉब के लिए सीरियस नहीं है। बेशक आप कितने भी ज्यादा सीरियस क्यों ना हो, आफ्टर गेटअप के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि आप उस ऑफिस में जहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है उसमें घुसते कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप इंटर कैसे होते हैं, खड़े कैसे हैं और बैठते कैसे हैं। मतलब जैसे आप इंटर होते हैं, कभी भी आप मैकमैन कहना नहीं भूलते। जब तक कोई बैठने के लिए ना कहे तब तक आप खड़े रहते हैं। ये एक एटिकेट से इंटरव्यू क्रैक करने का। तो नेक्स्ट जब भी आप इंटरव्यू जाए, सबसे पहला आपको अपने ड्रेस पे ध्यान रखना है। सेकंड जो चीजें ध्यान रखनी है वो कि जब आप एंटर करें अपने इंटरव्यू के पास, तो अपना एक सॉलिड एटीट्यूड, एक अच्छा बॉडी पोस्चर लेके एंटर करें। और जब तक कि आपको कहा ना जाए बैठने के लिए, तब तक बैठे ना। अगर कोई ना कहे तो पूछ के बैठे। इस तरीके से आपने एक पहला इंप्रेशन, मतलब कह सकते हैं कि मोर देन 30% इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया अपने एटीट्यूड के दम पे। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो आपका इंट्रो। मतलब पहला क्वेश्चन जो कि कॉमन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। और अपने बारे में बताना इन द सेंस कि सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन इंडिया मतलब कि जरूरी नहीं कि आप हर जॉब में जा रहे हैं और उसमें आपको इंग्लिश जरूरी हो, लेकिन जो भी आप बोलें, चाहे वो हिंदी में ही क्यों ना बोले, 100% कॉन्फिडेंस और कन्विक्शंस के साथ बोलना होता है। अपना इंट्रो जो आप देते हैं उसमें ठीक, मतलब पॉजेस ज्यादा लेना, स्लो बोलना, दिमाग पे जोर डालना, इन सब चीजों से ये पता चल जाता है कि आप एक डल हैं, मतलब आप इस जॉब के लिए लायक नहीं। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इंटरव्यू करना, प्रेजेंट देना, अपनी इंट्रोडक्शन को देना, हिंदी या इंग्लिश, ये बेसिक चीजें, इससे आपकी जॉब 90% डिसाइड हो जाती है कि आपसे बातचीत आगे करना है या नहीं करना है। डेफिनेटली अगर आपको ये एटीट्यूड नहीं है, आप अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं, इंट्रोड्यूस करना नहीं जानते हैं, और जो भी बात बोल रहे हैं अपने बारे में उसके साथ आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट हैं। तो अब इन सब चीजों को प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बार बार इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या फिर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, इतनी दूर ट्रैवल करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन नहीं करते हैं उतना कि मुझे प्रिपरेशन क्या करना है, बोलना क्या है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो इन सब चीजों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, गेटअप का, एटीट्यूड का, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद कुछ एक क्वेश्चंस आता है जो कॉमन है। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन कि आप कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इसके पीछे आपके अपने रीजन होंगे, वो मैं बताने जा रहा। मैं आपको सिर्फ कॉमन चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने इसका रिप्लाई दिया तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड। ये क्वेश्चन आता है जब आप 70 to 80% इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं, तब ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी हिस्ट्री, आपके पास्ट, आपकी फैमिली, इन सब चीज़ों के जानना चाहता है कि हाँ, आपको रखने के बाद मतलब आपकी सोच क्या हो सकती है टीम के साथ, लोगों के साथ कैसे सोच सकती है। क्योंकि डेफिनेटली एक परवरिश है, एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है जो हर किसी को बिल्ड करता है, बनाता है, और वो जहाँ जाता है उस फैमिली को, वर्च्यूज़ को, उस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कोई भी इंटरव्यूअर ये आपसे पूछता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड। ये जब आपने बता दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, लास्ट में जो आप कह सकते हैं सैलरी नेगोशिएशन, जो कि मैं करता हूँ। तो सैलरी नेगोशिएशन में क्या है कि मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करता हूँ कि बहुत सारे इंटरव्यूअर आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो बताते हैं कि मेरे पास साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता।
इन द सेंस कि उन्होंने जब कहीं जॉब किया वहाँ से बिना किसी एक्सपीरियंस लेटर के, बिना किसी सैलरी स्लिप को जॉब को क्विट कर दिया, फिर कहीं और जॉब की, फिर सेम वे। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, पिछले अपने जॉब्स में कोई ऑफर लेटर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो डेफिनेटली वो कभी भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होने वाला और नहीं होगा। कोई भी कंपनी एक वैसे एम्प्लॉय को या फिर वैसे लोगों को हायर नहीं करती जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लियर ना हो, वो क्लीन ना हो, वैसे लोगों को हायर डेफिनेटली नहीं करती। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने रिज्यूमो को ठीक करना, जॉब अगर आप कहीं पकड़ रहे हैं तो मिनिमम अगर आपका कैरियर का स्टार्टअप है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम 1 सवा साल 2 साल उस जॉब को कंटिन्यू करें ताकि आपका रिज्यूमे अच्छा हो और एक नेक्स्ट जब आप ज्वाइन करें तो एक अच्छा आपको ग्रोथ मिल सके। तो ये 2-4 चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले आपको मैं बताया ड्रेसअप से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप किसी इंटरव्यू पर जाते हैं तो अपने एटीट्यूड को 100% मैनेज रखें। तीसरा, इंट्रोडक्शन को ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करें। आधा से ज़्यादा इंटरव्यूअर ये आपका इंट्रोडक्शन सुनकर डिसाइड कर लेता है कि आपको रखना है नहीं करना। उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन आता है, जो कि वो आपके अपने एक्सपीरियंस है, बातचीत करने की कला है कि आप कितने में अपने आप को बेच पाते हैं, दैट थिंग्स। और उसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड, पहले कहाँ का जॉब किया हो, विद प्रूफ होना चाहिए, तो आपको ईजिली ग्रोथ मिलता है, कंपनी आप पर ट्रस्ट करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।